उखाड़ के फेंकेंगे केजरीवाल को, उखाड़ के फेंकेंगे केजरीवाल को। ये नौटंकी चोर आदमी है, पाखंडी आदमी है। अबे वाले तेरे काम करने की इच्छा कहाँ है? तेरी इच्छा है काम करने की केजरीवाल? जो आदमी 93 लोगों का नाम लेके लिस्ट लेके चोर 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 बोल के रामलीला मैदान पे अन्ना के ऊपर चढ़ गया, गिरगिट एक नंबर का, जिन नामों को लेके आया उन नामों में से एक भी नाम को किसने भेजा जेल? पूरा हाथ उठा रहा हूँ उस आदमी के ऊपर में, और बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ केजरीवाल की तरह। कचरे वाला केजरीवाल, तुझे खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है तुझे। तू घर पे बुलाएगा, तेरे घर पे आऊंगा, तू बोल कहाँ आना है। एक चौराहे पे 2-4 ठेला खुला, इतने बेहतरीन काम क्या चाहिए आपको? नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का खिचड़ी द न्यूज में। मैं आपके साथ आयुष। आम आदमी पार्टी के खेमे में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद हलचल मच चुकी है, जहां एक तरफ ईमानदारी की कस्में वादे खाने वाले केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सच्चाई के राह पे चलता है उसके साथ हमेशा यही होता है, वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की आवाज़ को लोगों को दबाया जा रहा है। क्या कहना है जनता का इस पे, जनता की क्या राय है इस पे, चलिए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे खतरे में है। जुलाई 2022 को लोकतंत्र खतरे में आया। सचिव, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी मिले जाके उपराज्यपाल से, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट सौंपी जाके उनको, और उन्हें बताया कि मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में डाला। उस पर पूरी रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट के मैं आपको कुछ मुख्य चीजें आपको बता रहा हूँ। पहली चीज तो जो उसको छूट नहीं देनी थी, करीब 146 करोड़ रुपए की, वो छूट उन्होंने लाइसेंस धारकों को दी। दूसरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी का जितना एरिया है उसमें आप कोई भी दुकान शराब की नहीं खोल सकते हैं। इन्होंने वो लाइसेंस, उन्होंने अनुमति दी और वो खोल दिया। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, बिना किसी एक्साइज डिपार्टमेंट से आप परमिशन लिए बिना, उसके जो अवधि है, पीरियड जो होता है, उसको आप आगे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, एनहांस नहीं कर सकते हैं। सिसोदिया साहब ने किया। अब बात चल रही है संजय सिंह साहब की। संजय सिंह साहब क्यों अंदर गए? अरोड़ा जिसकी बात हो रही है, दिनेश अरोड़ा, ठीक है, वो अरोड़ा सबसे पहले संजय सिंह से मिला एक रेस्टोरेंट में, एक पार्टी में। उसके बाद उसी संजय सिंह ने इसको मिलाया मनीष सिसोदिया से, और उसके बाद इस संजय सिंह ने उसको केजरीवाल से मिलाया। आप आम आदमी पार्टी के एजेंट है क्या? इतने अंदर की बात सारी अरे भाई साहब, हम आम आदमी पार्टी के एजेंट नहीं, हम भारत के भ्रष्टाचार के मिटाने के एजेंट हैं। और इस भूतनी वाला, ये कचरे वाला के साथ ही मिले थे हम लोग। जी, अरविंद केजरीवाल के साथ हम लोग बैठे। कब मिल लिए? 2011-2009 से काम कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं हमारे बंदे। क्या बात कर रहे हो? क्या टारगेट कर लिया है? तो उखाड़ के फेंकेंगे केजरीवाल को, उखाड़ के फेंकेंगे केजरीवाल को। ये नौटंकी चोर आदमी है, पाखंडी आदमी है, ये पापी है, पापी। दिल्ली की जनता 3, अरे पापी है, पापी। आपने सुना है एक तनु वेट्स मनु के में डायलॉग है, पुच्ची भैया बोलते हैं, कौन सा? पापी। अरे साला पापी हो तुम, पापी। ये पापी है, ईमानदारी की कसमें खाते हैं वो। कसमें खाते हैं ना, ईमानदार तो नहीं है ना। आप मुझे एक चीज बताइए, जो आदमी 93 लोगों का नाम लेके लिस्ट लेके चोर 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 बोल के रामलीला मैदान पे अन्ना के ऊपर चढ़ गया, लिटरली अन्ना को उसने हाईजैक कर लिया, ठीक है। अभी अन्ना की कल एक बेचारे की सोते हुए फोटो वायरल हो रही है, बहुत दुखी हूँ उस फोटो को देख के मैं। अरे उस इंसान को, महात्मा को इस केजरीवाल ने वहां लगा दिया, देखो किनारे लगा दिया है, वो किनारे लग गए। अब जो मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल जिन 93 नामों को लेके आया, कचरे वाला, ये पापी आदमी, ये पाखंडी आदमी, ये गिरगिट एक नंबर का, जिन नामों को लेके आया उन नामों में से एक भी नाम को इसने भेजा जेल, या इसने केंद्र सरकार को लिख के भेजा, देखो जी हमारे पास जांच है। भाई तूने 93 नामों का क्या किया? तूने 93 नाम जस्टिफाई किए? तूने कहीं से जांच कराई उनकी? नहीं ना, तू ऐसी नाम लिख के आ गया। तूने बोला चोर है सारे। अब तेरा काम हो गया, तू मुख्यमंत्री बन गया, डाल दो चोर की लिस्ट में। अब तू बढ़ गया मोदी के पीछे, अब बोल रहा है जी मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। अबे भूतनी वाले, तेरे काम करने की इच्छा कहाँ है? तेरी इच्छा है काम करने की केजरीवाल? कचरे वाला, तेरी इच्छा है काम करने की?
नहीं है, देखिए कभी काम करने की थी ही नहीं। दिल्ली के बाद पंजाब में भी पीटी करने के बाद प्राइवेट नौकरी करने गया, तूने वहां में काम नहीं किया। तूने यूपीएससी क्लियर करने के बाद तू आईआरएस से तू जॉइंट कमिश्नर बना, तूने वहां काम नहीं किया। और तो और तूने अपनी बीवी को काम नहीं करने दिया। तेरी बीवी जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स में, उसको भी तूने काम नहीं करने दिया। ठीक है, तो जिस आदमी के अंदर खुद के अंदर ईमानदारी न हो काम करने की, वो आदमी किसी दूसरे आदमी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकता है? उंगली उठा रहे केजरीवाल की। पूरा हाथ अच्छा, पूरा हाथ उठा रहा हूँ उस आदमी के ऊपर मैं। अच्छा। और बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ केजरीवाल की तरह, कचरे वाला की तरह हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल चैलेंज है मेरा, चैलेंज है। मैं फिर कह रहा हूँ, दूसरा जो रामबाण है वो भी पीछे है मेरे। मैं लक्ष्मण बाण हूँ, तेरे लिए मैं अकेला काफी हूँ। जहाँ चाहे वहाँ खुली बहस कर ले केजरीवाल। रामबाण पीछे है ना, एकदम पीछे है। जैसे ही बोलेगा तुरंत बुला लेंगे उसको। ये खाली कंफर्म कर देगा कहाँ आ रहा है, किस मंच पे आ रहा है। किसी भी मंच पे आ जाए, ये इतना पढ़ा लिखा आदमी है। ये आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है, ये इसने यूपीएससी में पास किया है, बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहे हैं? प्रोपेगेंडा चला रहे, आप बोल रहे थे। अरे भाई, कहाँ पे यूपीएससी पे कहाँ पे ड्यूटी किया है? कोई आपके पास एविडेंस हो तो कोई पोस्टिंग प्लेस बताओ ना, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला। आप भी सही कह रहे हैं आप। कहाँ पे नहीं था, एक बार बता दो आप लोग मीडिया। यूपीएससी है जी। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम किया है। एक चौराहे पे तो 4 ठेका खुला, इतने बेहतरीन काम क्या चाहिए आप? देखो, अरे ये तंज है ये भाई साहब, तंज दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे पत्रकार महोदय। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूपीएससी उन्होंने पास किया, इतना पढ़ा लिखा आदमी। मैं हूँ गंवार आदमी, मैं हूँ अनपढ़, टोटल अनपढ़ आदमी हूँ, एकदम अनपढ़ हूँ। जैसा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, ऐसा ही मैं अनपढ़ हूँ। कचरे वाला केजरीवाल, तुझे खुला चैलेंज है तुझे। तू घर पे बुलाएगा, तेरे घर पे आऊंगा। तू बोल कहाँ आना है, मैं तैयार हूँ तेरे लिए। करेंगे जाके आप उनके घर पे? उसको दिखाऊंगा ना, तूने कैसे दुनिया उसका दिल्ली का काटा है। तूने बहुत बड़ा वाला काटा है तूने दिल्ली का। आपको लग रहा है आपके बात से वो मान जाएंगे? तो उसको लगता है उसकी बात हम मान लेंगे। तो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, मोदी जी अनपढ़ है, मान लेंगे। ये गिरगिट बोलेगी मोदी जी अनपढ़ है, मान लेंगे। मोदी जी, ये गिरगिट बोलेगी, इसके पीछे मोदी जी बड़े हैं, मान लेंगे। मोदी जी तो डिग्री भी नहीं गुजरात कोर्ट भी बुला लिया। मोदी जी को अनपढ़ कहने पे गुजरात कोर्ट ने भी तो नोटिस भेजा है। है, नोटिस भेज दिया। अरे देखो, ऐसा है, नोटिस अभी इसको बहुत सारे जाएंगे। दिल्ली की जनसंख्या है करीब 2 करोड़, उसमें से करीब 60% वोट पड़ते हैं। 60% के नोटिस 2025 में जाएंगे इसको। ये हारेगा, निश्चित तौर पे हारेगा। ये पाखंडी, पापी, दावे से कह रहे हैं? पाखंडी, पापी, चोर, डकैत, निकम्मा हारेगा। अरविंद केजरीवाल हारेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिचड़ी द न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा और आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा कि ये जिस सच्चाई की, जिस ईमानदारी की कस्में हमेशा से केजरीवाल और उनकी सरकार खाते आ रही है, वो इतनी ईमानदार है या नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।